Hi everyone, I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of the poem Fog from the book First Flight of Standard 10th. This is a very short poem written by Carl Sandburg. Before starting the poem, let me brief you about the poet Carl Sandburg. Carl Sandburg, जिनका बर्थ हुआ जनवरी 6, 1878 गेल्सबर्ग, इलिनॉइस में और अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई जुलाई 22, 1967 फ्लैट रॉक, नॉर्थ कैरोलिना में। ये एक आइकॉनिक अमेरिकन पोएट और जर्नलिस्ट थे जिन्हें अक्सर वॉल्ट विटमैन से कंपेयर किया जाता था, क्योंकि अक्सर जो पोएट्री थे वो फ्री वर्स में लिखते थे और वर्किंग क्लास का एडमिरेशन जनरली इनकी पोम्स में रहता था। सैनबर्ग को 3 पुलित्जर अवार्ड्स मिले थे अपनी लाइफ टाइम में। 2 तो इसकी पोएट्री के लिए मिले थे। थर्ड पुलित्जर अवार्ड जो इन्हें मिला था वो इसलिए मिला था क्योंकि इन्होंने अब्राहम लिंकन की बायोग्राफी के 2 वॉल्यूम्स लिखे थे। सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम। फॉग पोम का जो थीम है, इसमें लाइफ में कुछ इनएविटेबल और सटल से चेंजेस होते हैं जिनका कुछ किया नहीं जा सकता है। We are helpless in that. अवॉइड किए नहीं जा सकते हैं, अनअवॉइडेबल है। They will come and they will go themselves. ठीक है? So that is the theme of this poem. The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. The fog comes on little cat feet. यहाँ मेटाफर का यूज किया है, फॉग को कैट से कंपेयर किया है सीधे सीधे। ठीक है, मेटाफर क्या होता है? मेटाफर इज कंपैरिजन बिटवीन 2 entirely different things that have at least one attribute in common. And here what is the attribute? That cat also comes silently and fog also comes silently. ठीक है, तो इस तरीके से ये जो फॉग है वो बिल्कुल छोटी कैट की तरह जो साइलेंटली आती है उसकी तरह आता है। It sits looking over harbor. Harbor क्या होता है? डॉकयार्ड, जहां जो शिप्स हैं वो रेस्ट करती हैं। ठीक है, जहां शिप्स स्टैंड करती हैं। तो वहां वो जो फॉग है वो थोड़ी देर के लिए रुकता है, बैठता है और उसके बाद सब नोटिस करता है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव ऑन। फिर वो सिटी पे साइलेंट हॉन्चेस, देखो जैसे ये कैट बैठी है ना हॉन्चेस पे, ये हॉन्चेस पे बैठी है। एग्जैक्टली इसी तरह दूसरा फिगर देखो, यहाँ पे क्या है? ये फॉग है। ठीक है, तो ये फॉग है हार्बर पे, तो ये इसी की तरह हॉन्चेस पे बैठता है, नोटिस करता है और उसके बाद ग्रेजुअली जैसे साइलेंटली कैट चली जाती है ना, वैसे ही ये फॉग भी चला जाता है। ठीक है, जो थीम है इस पोम की कि हमारी लाइफ में कुछ इनएविटेबल और सटल चेंजेस होते हैं। देखो, फॉग से क्या होता है कि ब्लाइंड हो जाता है, आगे का नजर नहीं आता है ना, पता नहीं कि व्हाट इज देयर बियॉन्ड द fog. Likewise, when these changes comes in our life or when troubles come in our life, we feel anxious to know what is there beyond these trouble. Will we win? So likewise, that is the time of trouble, but these problems come, we are helpless, we are not able to help it out, and these troubles, these problems, these hard times of our life go so silently from our life that we are not able to even notice, like the fog goes, right? And that's it. This is how we have come to the end of the poem. To know the answer of the questions, you can click the link in the description box and you can share your thoughts in the comment box below. And don't forget to like, subscribe and share. I'll soon catch you up with the explanation of the next lesson. Till then, keep learning. Thank you. Grateful.